हे गाइस, तो काफ़ी दिनों से यही क्वेश्चन है लोगों का कि यार इतनी अच्छी न्यूज़ आ रही है लेकिन मार्केट में या बिटकॉइन की प्राइस में हमको जंप क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इस मार्केट का उसूल। देखो, जिन लोगों ने पहले बाय कर लिया बिटकॉइन को इन इंस्टीट्यूशन से पहले, वो तो सब वेट कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस भी जब अब एंटर कर रहे हैं तो दे ऑलवेज वांट टू बाय, बट दे बाय बिकॉज दे आर स्मार्ट जब मार्केट में डंप आए। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे हमको न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि भाई ये अडॉप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, रिजर्व बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये बड़े इंस्टीट्यूशन जब आते हैं तो ये कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह हाई पे बाय नहीं करते हैं। ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे टाइम पे बाय करते हैं जहाँ पर मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, रिटेलर्स पैनिक कर रहे हो, और वहीं पर जाके ये धीरे से बाय कर लेते हैं। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ, IMF जो बेसिकली मॉनिटर करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और वर्ल्ड को भी एडवाइस करता है, यू माइट रिमेंबर उन्होंने कैसे बैश किया था एल सल्वाडोर को कि कैसे उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट एल सल्वाडोर को ये भी बोल रहे थे कि भाई अगर आपको मॉनिटरी डील चाहिए जिस पे आपको हम पैसे दें $1.4 बिलियन, तो बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर हटाना पड़ेगा, जो एल सल्वाडोर को यहाँ पर करना पड़ा। अब यही IMF जो है उसने एक रीसेंट रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया है, और इस रीसेंट रिपोर्ट के अंदर उसने डिफाइन किया है क्रिप्टो की कैटेगरीज़ को। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि IMF के अंदर एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया भी आ जाता है, जिसको इंडिया भी उसके साथ रेगुलरली डील यहाँ पर करता है। तो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बिटकॉइन तो है ही, साथ में ऑल्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आगे चलें, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहां पर अगर देखेंगे प्रीवियसली हम बात कर रहे थे कि 2 अप्रैल जो एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो लागू होने वाले हैं कि जो देश जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही यहाँ पर US लगाएगा। तो इससे बाकी कंट्रीज़ पे एक पुश बन गया है कि भाई उनको टैरिफ कम करने पड़ेंगे। अब इसके बारे में और जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। तो इसी कारण से 2 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। लेकिन उससे पहले हम जो एक बात कर रहे थे कि मोस्ट प्रॉब्ली हमको एक जंप देखने को मिल जाए, हम $95,000 तक में भी जाएं और फिर एक करेक्शन करके नीचे लेके आएँ, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ हम मूव करें। तो उसी के लिए अगर हम देखेंगे कुछ दिन ही यहाँ पर बाकी हैं। ऑल्दो बिटकॉइन की प्राइस अगर हम देखेंगे करंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड $87,000, मतलब 92 से इतना दूर नहीं है। लेकिन अभी जो ये वीकली ओपन है उसमें अगर हम देखेंगे तो वीकली कैंडल्स इज स्टिल गुड। यहाँ पर तीनों की तीनों पॉजिटिव कैंडल्स बनी हैं, दैट इज़ नाइस। लेकिन यहाँ पर अगर डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो जैसे प्रीवियसली मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अभी फॉर द टाइम बीइंग कम से कम यहाँ पर सपोर्ट जो है वो डेली मूविंग एवरेज में बन रहा है। व्हाट आई वांट टू सी इज़ कि अभी अगर देखो मूवमेंट आना है ना, तो एटलीस्ट ये नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिल जाना चाहिए, जहाँ पर हम $92,000 के आसपास यहाँ पर जाएं। और फिर आई फील नॉर्मली होता क्या है कि जब प्राइस एक लेवल पे आती है ना, जैसे अभी हमको ये रिसेंटली, जैसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि जब ये 30% करेक्शन आते हैं ना, तो देखो होता क्या है, एकदम से डंप आता है तो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि डंप आने के बाद ही पंप आएगा। तो मार्केट ऐसा करता नहीं है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा येस टू द मून, फिर जैसे ही वो लगेगा तो एकदम से मार्केट क्रैश करके नीचे आ जाएगा, फिर लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, हम और नीचे जाने वाले, हम जाएंगे 15,000, हम जाएंगे $20,000। जैसे ही वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट बेरिश होता है, मार्केट फिर से जंप करता है। तो ऐसे ही ना कुछ टाइम तक मार्केट में प्राइस घूमती है जब तक लोगों का सेंटिमेंट इतना ब्रेक हो जाए कि बोले कि यार मेरे को अब खेलना ही नहीं है, मैं नहीं खेल रहा। तो वही चीज़ अगर आप देखोगे प्रीवियसली भी यहाँ पर ही थी, जैसे आई कीप ऑन सेइंग, क्योंकि मार्केट में ना देखो TA फंडामेंटल सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेंटिमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत है, तो बहुत लोग लॉन्ग और शॉर्ट ओपन करते हैं। तो एट टाइम जहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग ओपन हो जाते हैं, जब यहाँ पर मार्केट बुलिश होता है, जो आज के डेट में बहुत होता है, तो वहाँ पर उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आता है। जब तक लोग गिव अप ही नहीं करते कि मैं नहीं खेल रहा, जब तक ये पूरा जो चीज़ें हैं सॉर्ट आउट यहाँ पर नहीं जाती हैं। तो उसी कारण से यहाँ पर जैसे मैं प्रीवियसली बात कर रहा हूँ, हमको पहले भी ये देखने को मिला है कि प्राइस जब नीचे आई थी लोअर लेवल पे 30% का करेक्शन है, हम बाउंस करें लेकिन फिर से लोअर लेवल को टेस्ट करने हैं, लेकिन इतना लोअर नहीं गए एंड फिर इवेंचुअली ब्रेकआउट हुआ। तो सेम थिंग जो है प्रॉब्ली यहाँ पर हो सकती है होने में। बट जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ गाइज, अगर आप क्रिप्टो में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, अभी प्लान कर लो। क्रिप्टो या बिटकॉइन जब मेन स्ट्रीम नहीं था तब इतनी ग्रोथ हमको इस मार्केट में देखने को मिली है। तो अब जिस तरह से मेन स्ट्रीम जा रहा है ना, आप ग्रोथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी कारण से आप पर्सपेक्टिव यह देख लो कि आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में 4 साल का मिनिमम आप रखो कम से कम, और उसमें DCA करते रहो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो देखो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अगर आप स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू विल ऑलवेज मेक मनी। लेकिन सोच समझ के करना, जैसा मैं कहता हूँ
हर किसी की बस की नहीं होती प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना, वैसे हर किसी की बस की नहीं होती ट्रेडर यहाँ पर बनना। उसके लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती है, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, जैसे ओवरऑल अगर करेक्शन वाइज हम वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पर आ जाते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट आई मेड, अभी तक तो थोड़ा फॉलो यहाँ पर कर ही रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है प्रॉब्लम जंप करके 90-95 का एक एरिया जो मेरे को देखना है, होता है अपना तुक्का लगता है यहाँ पर, या फिर हम फेल यहाँ पर होते हैं, और फिर उसके बाद मे भी हो सकता है एक रीटेस्ट करने के लिए ना फिर से, क्योंकि लोग बुलिश होने लग जाएंगे एकदम से कि हाँ बुलिश हो गए, और फिर प्राइस एकदम से करेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए। मेन चीज़ ये, हमको लोग चाहिए बेरिश, लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई बुल मार्केट खत्म हो गया, जो थोड़ा सा अभी सेंटिमेंट हो रहा था नेगेटिव, फिर हल्का सा पंप आता है, लोग बुलिश आते हैं, तो हमको चाहिए लोग रो रहे हैं कि यार अरे यार ख़त्म हो गया, बुल मार्केट नहीं है, तो वो मार्केट को फिर ओवरटर्न करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। यही सिचुएशन जो है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट काफ़ी बड़े इंडिकेशन हो जाते हैं। आज की डेट में स्पॉट ट्रेडिंग छोड़ो, फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फंडिंग रेट है स्टिल ओके, लेकिन अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो ये चेंज हो रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में डंप आता है तो शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा पंप आ गया तो फटाफट यहाँ पर लॉन्ग जो है ओपन आता है। जैसे आप देख सकते हो फिर से लॉन्ग्स जो हैं यहाँ पर स्टैकअप हो रहे हैं, और मार्केट क्या करता है, कई बार पॉजिटिव मूव करता रहता है, स्टैक कर लेता है शॉर्ट्स, और फिर उनको लिक्विडेट करने के लिए नीचे कम से कम आता है, चाहे तो विक बना के यहाँ पर आ जाए। एंड यही चीज़ अगर आप 70 में देखोगे तो ये भी फॉर्म हो रही है। एंड थोड़ा सा वरी वाली सिचुएशन, सॉरी पहले आपको वन डे दिखा देता हूँ, ये 7 डे था, वन डे वैसे लोड हो रहा है यहाँ पर। वन डे में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट वर्किंग। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो उस कारण से देयर इज़ प्रॉब्लम। हाँ ये देखो, आप वन डे में भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स लाइक इक्वल। 7 डे मैंने आपको भी शो कर ही दिया कि 7 डे में देखोगे तो आप देखो शॉर्ट ज़्यादा यहाँ पर, लॉन्ग जो है ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, और 30 डे में भी देखोगे तो लॉन्ग्स यू कैन सी ज़्यादा यहाँ पर ओपन है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो इसी कारण से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली एज आई कीप ऑन सेइंग गाइस कि यहाँ पर ये जो अभी करेक्शन का टाइम है ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी, रिटेलर्स हम जैसे लोग पैनिक करते हैं और वो फ्लश आउट हो जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है वहीं पर मौका लेता है और मौका लेके चलता है। और इन दी एंड एज आई कीप ऑन सेइंग we are still going to 130 to 150,000 dollars as per my analysis, can be wrong but I feel this is gonna happen। और ये बड़ा कंजर्वेटिव मेरा जो व्यू है इस साइकिल के अंदर है, और से 10-15 साल बाद देखो तो 1 मिलियन भी यहाँ पर चले जाएंगे। काफ़ी लोगों का मजाक लगता होगा जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन एक टाइम पे आप ये भी सोचना, जब मैं कुछ साल पहले 100,000 की, बाकी लोग 100,000 की बात करते थे तो वो भी मजाक लगता था। एक टाइम पे $10,000 या $50,000 भी मजाक लगता था, और एक टाइम पे बिटकॉइन को $1,000 पहुँचना भी यहाँ पर मजाक लगता था। तो अंडरस्टैंड करोगे तो यू विल नो वेयर वी आर हेडिंग इन दी एंड। सेंटिमेंट वाइज भी अभी वैसे ये लोड नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटिमेंट वाइज भी आई थिंक सेंटिमेंट थोड़ा सा लोअर रहता, बढ़िया रहता। नाउ वी आर सिटिंग एज 47, सो दैट इज समथिंग, राइट गाइज। अब बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 अप्रैल को ये टैरिफ वाली न्यूज़ आने वाली है, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा होगा क्या, क्योंकि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया कि यहाँ से चालू हो जाएंगे। अब या तो बैक पैडल कर जाएं कि एंड में बोलें कि हम उसको और डिले कर रहे हैं, कि 1 महीना 2 महीना और डिले कर रहे हैं, तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा यहाँ पर है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं 2 अप्रैल से, तो फिर उसका देखना है बाकी कंट्रीज़ का रिएक्शन क्या होता है। अगर सब कुछ स्मूथली चलता है, वो भी मान लेते हैं कि हाँ चलो सही है, कुछ फाइट बैक नहीं करते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर वो फाइट बैक करने लग जाएंगे तो फिर इनके ड्रामा वाले स्टेटमेंट आएंगे, वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। एक चीज़ बस ये भी देखनी कि अगर ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं ना न्यूज़ को, मतलब सब लोग टैरिफ में डंप भी एक्सपेक्ट करने लग जाते, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर करे। लेट्स होप दैट हैपन्स, बट थोड़ा सा बस इस डेट का ध्यान रखना, ये डेट निकल जाए तो बेटर है, बट यही है। अब बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ मैं आपसे ऑल्ट्स भी यहाँ पर शेयर करूँगा जो हमने प्रीवियसली बात करें, और एरिया वाइज। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे एक इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि भी IMF जो है ना उसने एकदम यू टर्न कर लिया चीज़ों को लेके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडिया के अंदर भी। तो सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले गाइस सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लेना, ऑन कर लेना, इट कीप्स मी मोटिवेटेड, लाइक भी कर दो। साथ में अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, हमारी टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स, अलर्ट्स, प्राइस एनालिसिस, चार्ट्स, सिग्नल वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन ज्वाइन हेयर, लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो आप नीचे यहाँ पर हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंजेस मिल जाएंगे दैट वी यूज़, तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं हमने रेफरल लिंक से यूज़ कर सकते हैं, आपको बोनस और डिस्काउंट्स मिलेंगे, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट आवर चैनल। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं यहाँ पर IMF के बारे में बात करूँ तो इससे पहले एक फोर्ट नॉक्स का मैंने वीडियो बनाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिटकॉइन में हो ना तो नॉर्मली लोग क्या होता है कि सिर्फ ट्रेड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन अगर जो लोग इस चीज़ को ही देखते हैं और फंडामेंटल्स को नहीं समझते ना, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो वीडियो बना रखे हैं ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि
कि एक्चुअली वो मनी सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे बिटकॉइन जो उस चीज़ का सोल्यूशन है अभी जो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है फिएट करेंसी की। तो फोर्ट नॉक्स के बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखा है, इसको आप देखना, और उसी से फॉलोअप में थोड़ा सा आपको अपडेट करूँगा। जैसे इस वीडियो के अंदर हमने बनाया था कि अभी जब ये फिएट करेंसी का बर्थ हुआ था ना, तो 1944 का एक टाइम था जहाँ पर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर देश सारे के सारे मिले थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो गई थी 2। यूनाइटेड स्टेट्स ने दबा के गोल्ड वगैरह खूब अपने पास रख लिए थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में पूरा गुड्स जो थे सप्लाई करते थे यूरोप को, क्योंकि यूरोप की जो सारी की सारी कंट्रीज़ थी उनकी फैक्ट्रीज टर्न हो गई थी मिलिट्री के इक्विपमेंट बनाने में। बर्तन बनाने वाले यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेपन्स बना रहे हैं, गाड़ियाँ बनाने वाले यहाँ पर टैंक्स बना रहे हैं, कपड़े बनाने वाले यहाँ पर केवलार वगैरह बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, तो उनको चाहिए था कि लोगों के खाने के लिए भी तो चीज़ें हों। डिसरप्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर वगैरह हो नहीं रहा था, वॉर चल रही है, तो यूएस ने दबा के सप्लाई किया और बदले में गोल्ड यहाँ पर उनसे लिया, फिएट नहीं लिया, गोल्ड यहाँ पर लिया। तो बाद में उन्होंने फिर यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको देखना आप वीडियो को, ये वाला जो है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि देखो अब तुम्हारे पास तो इतना गोल्ड नहीं है, तो अब क्या करते हैं, हमारा यूएस डॉलर जो, हमारे पास तो बहुत गोल्ड है, ये 66% या 60% सप्लाई कंट्रोल करते थे यूएस की गोल्ड की। तो इन्होंने बोला कि हमारा यूएस डॉलर तो गोल्ड से पेग्ड है, ठीक है, बैकिंग है, आपकी उसकी बैकिंग नहीं है, तो आप लोग अपनी करेंसी की जो बैकिंग है ना यूएस डॉलर के साथ कर दो, और हमारा डॉलर जो है वो गोल्ड के साथ है। वो मजाक की बात अलग है कि बाद में यूएस डॉलर ने गोल्ड की पैकिंग ही यहाँ पर हटा दी, जो बहुत बड़ा एक स्कैम था। तो दिस इज समथिंग हैपेंड एंड कंट्रीज बेचारी थी, क्या करे, कुछ हालत नहीं थी, पावरफुल था यूएस काफ़ी, तो उनको अग्री यहाँ पर करना पड़ गया, राइट। अब यहीं पर अगर आप देखोगे, जब ये ब्रेटन वुड्स बना था ना, तो यहाँ पर वर्ल्ड को भी देखने के लिए कि फाइनेंशियल कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो ये यूएस डॉलर है, क्योंकि ये बेस, ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गई कि भाई सारी कंट्री पेग होंगी यूएस डॉलर के साथ, तो इससे यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ गई। आप समझ रहे हो, इंडिया की करेंसी अगर यूएस की रिजर्व करेंसी हो, सोचो कितनी पावर होगी इंडियन रुपीज़ की, लेकिन वैसा है नहीं, यूएस डॉलर यहाँ पर बन गए, और इसलिए ये स्टेटस को कभी खोना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने 2 और डिपार्टमेंट बनाए थे, एक था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली यहाँ पर लोन वगैरह देना है तो वो सारी चीज़ें करेंगे, और आईएमएफ था बेसिकली, उसका वर्क ये था कि अगर कोई भी, जैसे जो यूएस डॉलर हो गया, यूएस डॉलर की जो उसकी जो करेंसी, मतलब जो पैगिंग है बाकी करेंसीज़ की यूएस डॉलर के साथ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए आते हैं। और साथ में अगर कोई कंट्री किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रही है कि भाई उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो आईएमएफ यहाँ पर उनको फंड्स देती है 0% इंटरेस्ट पे, लेकिन बैकिंग में कंडीशंस भी ऐसी देती हैं जो कहीं ना कहीं बाकी जो मालिक होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, ये यूएस के बेनिफिट में कहीं ना कहीं होता है। तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग, राइट। अभी आईएमएफ को देखोगे तो ये बेसिकली इसका काम ही होता है कि यूएस डॉलर की जो ये पैगिंग है बाकी करेंसी से, वो यहाँ पर सही रहे, और ये पूरा मॉनिटर करते हैं, मतलब यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। अभी आईएमएफ को अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनका पर्पस क्या है, ये एक्सचेंज की जो रेट है उसको मेंशन करते हैं, ये एक्सपेंशन ऑफ आईएमएफ, ये तो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो दिस इज तो ओवरऑल ये फाइनेंशियल कंट्रोल देखते हैं। अब अगर आप देखोगे, आईएमएफ स्टार्टिंग से ही बिटकॉइन के अगेंस्ट में था, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी वार्न किया कि भाई बिटकॉइन को आप मतलब यूज़ मत करो, ये सही नहीं है। इनफैक्ट एल सल्वाडोर के अगेंस्ट में भी उन्होंने बोला था कि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। अब उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है और ये इकोनॉमिक कंडीशंस के अगेंस्ट में यहाँ पर बन जाएगा, तो आप उसको फिक्स करो। वहाँ पर भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको भी लोन चाहिए था आईएमएफ से। तो आईएमएफ देखो बैकिंग में ना डील हमेशा रखते हैं, तो बोलते तुमको हम देंगे लोन 1.4 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन तुमने जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया इसको भाई तुम हटाओ, क्योंकि हम तो भाई रिकग्नाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो इसको तुम हटाओ, तब तुमको लोन देंगे। तो ऐसी और भी कंडीशन दी जाती है कि इस कंपनी के साथ काम करो, इसका एक्सपेंशन करो, तुम ये चीज़ नहीं करोगे, तुम वो चीज़ नहीं करोगे। तो आईएमएफ भी एक इनडायरेक्ट तरीका है जहाँ से यूएस जो है ना काफ़ी अपनी चीज़ों को इम्पोज करता है, या नेटो कंट्रीज़ यहाँ पर बेसिकली, राइट। अब इन दी एंड एल सल्वाडोर को मानना पड़ा, काफ़ी टाइम तक तो फाइट भी करा, लीगल टेंडर इन्होंने हटा दिया, लेकिन अभी एक्यूमुलेशन तो इन्होंने चालू यहाँ पर कर रखा है। अब यहीं पर देखोगे यू टर्न लिया आईएमएफ की एक रीसेंट रिपोर्ट ने, जो एक आइडिया देगा आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो को भी इंक्लूड किया, और वहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया क्रिप्टो को कैसे वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन को, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बिटकॉइन प्रॉपर्टी की तरह हो गया, या कमोडिटी की तरह, जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, जिसको आप ओन यहाँ पर करते हैं, और वो किसी डेट के साथ टाइड यहाँ पर नहीं है, और इसको एक ट्रेडिंग प्रॉपर्टी की तरह, जैसे लैंड होता है, गोल्ड होता है, उसी तरह से इसको ट्रैक किया जाएगा। तो आईएमएफ ये बोल रहा है कि इन एसेट्स को भी आप ट्रैक कैसे करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसको इग्नोर करना मुश्किल है। तो हर एसेट को किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, तो बिटकॉइन को इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यूएसडीसी या फिर टेथर या स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर आ गए। तो स्टेबल जो ये यहाँ पर कॉइन्स हो गए, उनको बेसिकली फाइनेंशियल प्रोमिसेस बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय समथिंग। क्योंकि स्टेबल कॉइन जो होती है इनकी बैकिंग किससे होती है, यूएस डॉलर से, और आईएमएफ तो देखता ही है यूएस डॉलर की पैकिंग जो है यहाँ पर है, तो वो उसको यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉमिसेस की तरह से, ठीक है। तो ये इसको बैंक स्टफ की तरह देखा जाएगा कि मतलब नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं यूएस डॉलर जैसे फ्लोट होते हैं, तो उसी तरह से उसको देखा जाएगा। तो मतलब स्टेबल कॉइन्स भी पार्ट ऑफ पेमेंट बनने वाले हैं आने वाले टाइम पे,
एंड ये हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है कि स्टेबल कॉइन्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं पेमेंट के लिए, कि कहीं पर जाओगे स्टेबल कॉइन में पे कर दिया, वीज़ा सपोर्ट कर रहा है, मास्टर कार्ड सपोर्ट कर रहा है, मतलब इट विल बिकम लाइक दिस, जैसे बाकी यूपीआई वगैरह नहीं होते अपने इंडिया में वैसे ही। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाकी हम क्रिप्टो की बात करते हैं, जैसे इथेरियम, सोलाना हो गए। तो इनको अगर आप देखोगे, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि जैसे ये एक दूसरी किसी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कंपनी है जिसके अंदर आप शेयर ओन करते हो या उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसी तरह से देखा जाएगा। जैसे कि आप किसी एप्पल के अंदर शेयर होल्ड करते हो ना, तो वैसे ही ये जो दूसरी क्रिप्टो हो गए, ये एक फर्म की तरह हो गए, फॉरेन कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद अगर स्टेकिंग की बात करेंगे, तो स्टेकिंग इज़ कि अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, उसमें अर्न कर रहे हो, तो इट्स लाइक जैसे डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं स्टॉक के ऊपर, तो उस तरह से उसको देखा जाएगा। और माइनिंग की बात करेंगे, स्टेकिंग करके माइनिंग करने के लिए, तो उसको भी देखा जाएगा कि यहाँ पर सर्विस जॉब की तरह, जिसमें आप टेक हेल्प वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये बेसिकली इस तरह से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये कि इस तरह से यहाँ पर IMF जो है इसको डिस्क्राइब क्यों कर रही है, बिकॉज अभी एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा, स्पेशली यूएस में जो चीज़ें हो रही हैं, और यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने यूएस डॉलर की बात करी, IMF उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह बना रहे हैं कि आगे किस तरह से मूव करना है और किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर करना है, इसी कारण ये डिफाइन हो रहा है। एंड बड़ी चीज़ ये है कि IMF को अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो उसको यहाँ पर मैनेज करती है, और उसके अंदर इंडिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आती है। तो उसके कारण अब हमको बहुत जल्दी चेंजेस जो हैं वो इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। और एक जैसे एक ट्वीट के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अगर आप देखोगे बिटकॉइन को आप गोल्ड की तरह देख सकते हो, ऑल्ट कॉइन्स को आप टेक कंपनीज़ की तरह देख सकते हो, और मीम कॉइन्स को आप पेनी स्टॉक की तरह देख सकते हो। तो वही जो कंसिडरेशन है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हो रहा है। तो इसी कारण से गाइज आई फील कि आने वाले टाइम पे अभी जो ये चीज़ें हो रही हैं, अभी क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही है कि आगे किस तरह से हम फॉरवर्ड मूव करें। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एकदम से हमको बहुत क्रिप्टो जो है मेन स्ट्रीम जाते हुए देखने को मिलेगा, और उसके कारण जो एक्सप्लोजन है बहुत डिफरेंट होगा। डेफिनेटली अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो तो बिटकॉइन इज़ द वे, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, तो आप बाकी क्रिप्टो या ऑल्ट कॉइन्स को भी देख सकते हो, लेकिन उसमें बी केयरफुल। जैसे मैं बोलता हूँ .com का बबल था, वहाँ पर भी बहुत कंपनीज आई थी, लोगों ने ट्रेड करके पैसे कमाए, लेकिन इन दी एंड 99.9% ऑफ द कंपनीज दे कोलैप्स। तो क्रिप्टो के साथ भी ऐसे होगा, जो ऑल्ट कॉइन्स है इनमें से आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, ऐसी कंपनी में मस्त फंस जाना जो इन दी एंड यहाँ पर कोलैप्स कर जाए, क्योंकि इन दी एंड ये भी एक बबल बनेगा जो कोलैप्स होगा। बिटकॉइन इज गोना बी देयर, इट इज़ डिफरेंट, लेकिन जब ये कोलैप्स होगा तो 99.9% क्रिप्टो जो है गायब यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो ऑल्ट कॉइन्स को लेके जैसे आई हैव बीन सेइंग कि ऑल्ट सीज़न अभी तक आया नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हमको वो देखने को मिलेगा, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि डोमिनेंस में भी 64-65 के आसपास जाते हुए देखने को मिले। अगर ऑल्ट मार्केट कैप की बात करें तो 700-800-900 बिलियन के आसपास यहाँ पर मे भी एक करेक्शन आए, अगर वैसा हमको कुछ सिचुएशन देखने को मिलती है, और फिर फाइनली ऑल्ट सीज़न यहाँ पर आएगा। टाइम लग रहा है क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हुई हैं उसके कारण चीज़ें थोड़ा सा टाइमलाइन डिफरेंट हो गया है, लेकिन इवेंचुअली इट विल हैपन। लेकिन इन द मीनवाइल आप यहाँ पर चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करने का अच्छा टाइम तभी होता है जब मार्केट के अंदर करेक्शन होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे यहाँ पर शेयर किया था। कुछ कॉइन्स आपसे यहाँ पर मैंने शेयर किए थे, अगर आप उनको भी देखोगे तो उसमें से कुछ हैं जिन्होंने एरियाज़ को टच किया और राइज किया, कुछ हैं जो मे बी उन एरियाज से नीचे यहाँ पर चले होंगे। जैसे इथेरियम को अगर हम देखेंगे तो इथेरियम वैसे हमारे एरिया के नीचे यहाँ पर चला गया था, अभी के लिए वैसे $2000 का एक लेवल है, वैसे जो हमारा था उससे हम नीचे चले गए थे, विच इज़ स्टिल देयर। लेकिन अभी एक जो की बैरियर यहाँ पर इथेरियम के लिए बन जाता है ना, वो 2350 है, जो जब तक ब्रेक नहीं होगा हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, और वो तभी देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन के अंदर भी बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। इथेरियम को लेकर काफ़ी लोग बोल रहे हैं इट इज़ डेड, लेकिन आप ध्यान रखना जो चीज़ें डेड लगती है ना वो एकदम से ही राइज़ करती है, जैसे सोलाना के साथ भी आपको याद होगा। तो इथेरियम के लिए भी अगर आप देखोगे बिटकॉइन के बाद एक आज की डेट में भी जितना इनोवेशन आप देखते हो ना, बाकी चेन्स फिर भी ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, ट्रांजैक्शन फी कम है, लेकिन इनोवेशन आज की डेट में भी इथेरियम में होता है। तो आई स्टिल फील इथेरियम भी हमको इस साइकिल में जाते हुए देखने को मिलेगा। $6-7-8,000 भी हो सकता है अगर बिटकॉइन 130-150-$60,000 तक यहाँ पर चले जाता है, राइट। तो अभी इसके लिए वेट करना, मैं फिर से एनालाइज़ करूँगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट रहेगा। अब उसका नेक्स्ट सोलाना की अगर हम बात करेंगे तो सोलाना के ये एरियाज थे जो हमारे टच करके ऑलरेडी यहाँ पर राइज़ कर चुका है। अगर आपको फिर से इसको पिकअप करने के लिए एरिया देखना है तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको एरिया देखना है, यू कैन लुक एट अराउंड 130 to 135 अगर आता है ना, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हो जो ट्रेड वाइज आप यहाँ पर पॉसिबली प्लान कर सकते हो। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर आप XRP को देख सकते हो। अगर XRP में आपको प्लान करना है तो XRP वैसे इन्होंने लॉसूट वगैरह सेटल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है जिस तरह से चीज़ें चल रही है, इनका ETF भी आ सकता है। तो XRP को भी आप देख सकते हो। अगर इसके अंदर भी करेक्शन वाइज अगर आपको देखना है तो 2.30 का जो एरिया ये आप थोड़ा सा देख लेना, अगर वहाँ पर आता है यू कैन प्लान इट, बाकी यहाँ पर लेना तो दैट इज़ ऑल अप टू यू। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन एप्टॉस और सुई, दो कॉइन है जिन पर आप ध्यान रखना। एप्टॉस को तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये अक्यूमुलेशन जोन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना जहाँ पर आप मूव कर रहे थे टाइम से 4.7 से लेके 6 के बीच में, तो इसको भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट। लेकिन अगर ट्रेड वाइज आपको देखना है तो इसको आप
5.3 से लेके 5.7 के बीच में देख सकते हो। तो दिस इज़ द एरिया करेक्शन वाइज अगर आएगा, जो अभी रेजिस्टेंस लेवल पे हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, तो ये एरिया आप देख सकते हो ट्रेड वाइज आपको देखना है। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन, सुई को अगर यहाँ पे देखना है तो सुई के लिए जो एरिया आप देख सकते हो दैट इज़ अराउंड $2.3। तो यहाँ पर अगर आता है तो इस एरिया में आप बाइंग का देख सकते हो और फिर थोड़ा सा ऊपर का। बाकी और कंजर्वेटिव लेना है तो दिस इज़ द सेम एरिया जो ऐसे ड्रास्टिक बड़े मूव में यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस कॉइन की बात करेंगे। तो बाइनेंस कॉइन में अगर आपको एरिया देखना है, अभी 200 डेली के ऊपर हम थोड़ा सा सपोर्ट बना रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग 200 618 20 का जो एरिया है वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। बाकी लोअर लेवल्स देखने तो अभी भी 574 516, मतलब ये एरियाज़ ध्यान रखना। अभी जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तो इन एरियाज़ पे देख सकते हो, स्पेशली ट्रेड पर्सपेक्टिव से लेना है। बाकी कन्विक्शन पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कॉइन भाई नेक्स्ट बड़े अमेजोन वगैरह बनेंगे, तो ये एरियाज़ भी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन लास्ट डोज कॉइन, जिसका $0.16 का एरिया मैंने आपको यहाँ पर दिया था, यही एरिया जो हिट हुआ 200 डेली वीकली भी था यहाँ पर, जिसको टच यहाँ पर किया है, तो दैट्स गुड। अभी अगर आपको यहाँ पर देखना है तो यू कैन स्टिल लुक एट लाइक 1.6 से लेके 1.7 का जो एरिया ना, इसको आप देख सकते हैं। डोज पे ध्यान रखना गाइस। मीम कॉइन में एक मीम कॉइन है, इलॉन मस्क जिस दिन बात करना स्टार्ट कर देंगे देन यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस हियर। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है मार्केट को लेके। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब। बाकी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे, और जो वीडियोस बोले देखने के लिए उनको भी डेफिनेटली चेकआउट करना। तो आज के लिए गाइज इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।